आज हम लोग करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। हमने इसके दो पार्ट हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पहले भाग में जो बाबा अंबेडकर जी हैं वो हमें बता रही हैं कि जो हमारा श्रम यानी हमारे समाज में जाति प्रथा तो है, और वो जाति प्रथा मतलब आधारित है श्रम विभाजन पर, कि पहले श्रम का विभाजन किया गया, कि लोगों में काम बांटा गया, उसके बाद जाति को उस आधार पर बांटा गया। और फॉर एग्जाम्पल जो लोहा का काम करते हैं उनको लोहार कहा जाता है। जो मिट्टी बनाते हैं या मिट्टी का काम करते हैं उनको कुम्हार कहा जाता है। तो मतलब पहले श्रम आया, उसके बाद जाति आई। और ये सब तो मतलब सही है इस समाज में, पर इसके बाद इन्होंने श्रमिक विभाजन भी कर दिया, कि ये लोगों को कह दिया कि जो इस जाति में पैदा हुआ है उसका वही काम है, वो इससे बाहर कोई काम नहीं कर सकता। तो यह हमारे समाज के लिए सही नहीं है। इस बारे में बाबा साहब हमें इस पाठ में बताएंगे। बेसिकली ये पाठ क्या है, उनकी एक स्पीच थी जब वो कहाँ गए थे, जब उन्होंने मतलब एक सम्मेलन में, लाहौर में एक सम्मेलन होना था 1936 में, तब उन्होंने ये देनी थी। बट उस टाइम नेपोटिज्म की वजह से वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कर दी जिसमें कि उन्होंने इस पाठ को प्रस्तुत कर दिया। तो पढ़ते हैं चलो। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कि लोग आज भी जाति को फॉलो करते हैं, वो जो जाति को बढ़ावा देते हैं ऐसे भी लोग हैं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजक को आवश्यक मानता है। पर चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, समर्थन का एक आधार यह है कि लोग इसका समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक कम्युनिटी के लोग हैं वो एक बेटर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर सपोज कुछ बच्चे किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं तो उनको पढ़ना इस टाइम पढ़ना नहीं आएगा, वो सिर्फ अपना फैक्ट्री का काम पूरे पूरे कुशलता से कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स हुए, वो है लेबरर्स, एक तरह सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इसलिए मतलब कार्यकुशलता जो है उसी के आधार पर श्रम विभाजन सही है, प्रॉपरली सही है। और श्रम विभाजन, अगर इसी श्रम विभाजन के आधार पर हम जाति प्रथा को भी बना दे तो कुछ इसमें गलत बुराई नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है कि श्रम विभाजन के आधार पर लोगों को एक कम्युनिटी बना दी है कि आप सब एक साथ रहो, अपना काम करो, अपनी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप करो। ओके, बेटर। पर इस तर्क में के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले हुए है। कि देखो, जाति प्रथा जो है उसमें वो हमने किस आधार पर की थी, कि एक कम्युनिटी का ये काम है, तो अगर कोई और भी वो काम करना चाहता है तो वो उस जाति में आ सकता है। ये था उसका मेन मोटिव। बट हमने क्या किया, हमने जो एक कम्युनिटी है उसको कह दिया कि आप जो इतने लोग हैं ना, वे कोई और काम कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ थोड़ी गलत होगी कि हमने श्रमिक विभाजन कर दिया, कि उस जाति में जितने भी लोग हैं उनको कह दिया कि आप यही काम करेंगे, तो वो गलत है, ठीक है। उसके बाद श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, कि हाँ, एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही काम करें, वो मतलब एक कम्युनिटी के लोग एक ही काम करें, दैट इज़ ओके, फाइन, होना चाहिए। परंतु किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्ग में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी कि ऐसे अस्वाभाविक मतलब कि अनचाहा, कि जो कोई नहीं चाहता। देखो कि जो हमारा जो मतलब श्रम विभाजन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक कम्युनिटी के लोगों को फोर्स करना कि आप वही काम करोगे, या लोगों पर फोर्स करना कि आप इस कम्युनिटी से हो तो आप यही काम करोगे, तो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब कि कोई भी, देखो, जैसे हम में से कोई अगर लोहे का काम करना चाहता है तो स्कूल वाले क्या करते हैं, हमारी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो दैट इज़ गुड। और वहीं अगर हमें कह दिया जाए कि नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, जबकि पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं क्यों पढ़ूँ, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। तो मतलब हमारा श्रमिक विभाजन करना इज़ रॉन्ग। जो बच्चे पढ़ने में नहीं आगे वो किसी और टैलेंट में आगे हैं, तो इसलिए मतलब इनका जो श्रम विभाजन है वो इस तरह से ओके, मतलब हाँ ठीक है, श्रम विभाजन करना इज़ ओके, कि ये बच्चे यही काम करेंगे, पर उन पर थोपना दैट इज़ रॉन्ग, कि श्रमिक विभाजन करना दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों का एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। इसका एग्जाम्पल,
इसका एग्जाम्पल यही है कि देखो, हमने सभी बच्चों को कह दिया क्लास के कि आप सबको पढ़ना है, 90% प्लस सबके आने हैं। ये तो ठीक है, यहाँ पर मतलब चलो, हाँ ठीक नहीं है, ये भी गलत है वैसे तो। हाँ बट मतलब चलो ये तो हमने कह दिया भी, चलो ठीक है मान लेते हैं। पर अब जिसके 86% आ रहे हैं, जिसके 45% आ रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि तू तो फेलियर है, तू तो लूज़र है। तो हमारे समाज में ये भी होता है। पहले तो हम सबको फोर्स करते हैं कि हाँ आप सबको 90% लेके आने हैं। उसके बाद जो नहीं ला पाते हम उनको, यानी जो कि पीछे रह जाते हैं थोड़े, या जिनका काम थोड़ा अलग है, तो उनको हम लोग डाउन मानते हैं अपने से। दैट इज़ प्रॉब्लम विद आवर समाज सोसाइटी। ठीक है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन ही नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब देखो, अब जो जाति प्रथा है वो किस किस आधार पर शुरू हुई थी, कि जो श्रम है उसका विभाजन कर दिया, उसको हमने एक जाति बना दिया, तो दैट इज़ राइट, ओके सही है। बट हाँ, पर आज के समय में दैट इज़ नॉट प्रॉपर, क्योंकि अगर वो चीज़ हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है। कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांतों के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, पहले समझते हैं। ठीक है। अब देखो कि हमने देखा कि एक जाति थी, उसका श्रम श्रम सेम था, दूसरे लोगों को हम फोर्स कर रहे हैं जबकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग, है ना। तो ये हम हमारे समाज की कमियां बता रहे हैं, वो बेसिकली जाति विभाजन और जो जाति प्रथा और जो श्रम विभाजन की कमियां बता रहे हैं। ठीक है। इससे नेक्स्ट लाइन देखिए, तो हमको ना मतलब सभी में इतनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए कि वो अपना पेशा, अपना प्रोफेशन खुद चूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स भी होती हैं, क्यों? क्योंकि हम इस प्रथा से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी तो हम अपना जो पेशा है, अपना जो प्रोफेशन है, वो खुद चूज़ कर सकेंगे। तो आज हमारा समाज सुधर रहा है। ठीक है। मतलब पहले की बात देख लो कि हमें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड। उसके बाद दूसरी बात, एक मतलब जो जाति प्रथा है उसका एक दूषित सिद्धांत एक और है कि जो मनुष्य है, मतलब जो हम लोग हैं, हमारी सोच को ध्यान में नहीं रखा जाता कि हम क्या करना चाहते हैं। बट वी आर ऑलवेज फोर्स्ड कि देखो सपोज एक डॉक्टर का बेटा है या बेटी है, तो उस पर हम पहले ही फोर्स कर देंगे कि भाई उसको तो डॉक्टर ही कहने लग जाते हैं सब, या मतलब ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ गलत है कि उसको गर्भ धारण के समय या अपने माता पिता के जो सामाजिक स्तर हैं या जो उन्हीं के अनुसार ये चीज़ करना बिल्कुल सही नहीं है। बेसिकली ये अगर हम अपने लेवल तक ही समझें तो अच्छे से समझ आएगा। ज़्यादा समाज में घुसने की कोशिश करेंगे तो हाँ समझ आ जाएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चैप्टर, तो अपने स्तर पर ही समझते हैं। ठीक है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अब जाति प्रथा क्या करती है कि देखो, हमारा पहले ही ऐसे पूर्व निर्धारण कि हमें पहले ही बता दिया जाता है इसमें कि तुम्हें यही काम करना है, ये तो वो करती है। उसके साथ में हमें सब हमारे जीवन में सभी सिर्फ एक पेशे से बांध देती है। सपोज एक डॉक्टर है, नहीं, डॉक्टर का एग्जाम्पल तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सपोज देखो, कुम्हार मानते हैं। ठीक है। कुम्हार आजकल जैसे दिए दिए कोई यूज़ नहीं करता, आजकल सब लाइट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी जाति ने हमें कह दिया कि भाई तो कुम्हार है तो कुम्हार का काम ही करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। सपोज हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, डांस कॉम्पिटिशन है। अब हमारे टीचर ने कह दिया कि नहीं, तू टॉपर है, तू सिर्फ पढ़ेगी या तू सिर्फ पढ़ेगा, अगर तू डांस में गया तो मैं तेरे नंबर काट दूंगी। तो दैट इज़ रॉन्ग ना। हम उसको एक ही पेशे में क्यों बांध रहे हैं, जबकि उसको भी, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो अनुपयुक्त हो जाता है। अब अगली अगली लाइन पढ़ते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भूखों मर जाओगे अगर हमारे लेवल पे लें, तो हमारा तो भाई स्टडी से इंटरेस्ट चला जाएगा ना, क्योंकि हमें बाकी सब चीज़ों से तो वंचित कर दिया। हमें एक ही पेशे में बांध दिया कि आपको सिर्फ टॉपर है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो दैट इज़ रॉन्ग। हमें सभी चीज़ों में अपना मतलब अपने को चॉइस नहीं देगी, और हमें पेशे को कह दिया कि एक ही पेशे पर डिपेंडेंट रहो, तो इससे तो हम भूखे ही मरेंगे, मतलब हमारा इंटरेस्ट खत्म होएगा, हमारा एन्जॉयमेंट चला जाएगा। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड हमारी एज में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है कि आज के समय मतलब उस टाइम के समय में ये चीज़ होता था कि मतलब वैसे उस समय के नहीं, आज के समय में भी जो हमारा
सपोज कुम्हार है, वो पहले ना चक्के पर बनाते थे वो, ठीक है। जब उद्योग धंधों की प्रक्रिया व निरंतर वो तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है कि ना, वो तो जो मान लो कुम्हार है वो चक्के पर बनाता है, अब एक फैक्ट्री लगी साथ में, वो इतने अच्छे अच्छे चीनी मिट्टी के बर्तन बना रही है, अपनी लाल मिट्टी के बर्तन बना रही है, तो उसके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, कुम्हार के डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कि तकनीक आ गई, तो अब कुम्हार के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो मशीन ले ले, या फिर वो अपना प्रोफेशन छोड़ के किसी और प्रोफेशन में चला जाए, क्योंकि उसका अभी उतने उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो मशीन ले ले। तो जबकि हमारा समाज कहता है कि वो किसी और प्रोफेशन में जा ही नहीं सकता, तो भूखा ही मरेगा, है ना। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर हो जाएगी। जिसके कारण मनुष्य को अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखा मरने के लिए अलावा क्या चारा रह जाता है, कि अगर हमें पेशा बदलने की स्वतंत्रता ही नहीं है तो हम भूखे ही मरेंगे, इसके अलावा कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मतलब हम एक तरह, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम भूखे ही मरेंगे, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हो। मतलब वी शुड नॉट हैव ऐसी कैसी जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए जो कि फोर्सफुल हमारे ऊपर फोर्स की जाए, ठीक है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती। जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती कि वो अपना पेशा बदल ले, या फिर जो उसका पैतृक यानी उसका जो फैमिली वाला पेशा है ना, उसको छोड़ के वो किसी और पेशे में जाए, जाने कि उसके फादर साहब डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर बनेगा, तो हिंदू धर्म कहता है कि ठीक है भाई तू डॉक्टर ही बनेगा। बट अगर मेरे को नहीं यार, मेरे को तो टीचर बनना है, बायोलॉजी का टीचर बनना है, या मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर बनना है, एंड हिंदी का भी यार, हिंदी का टीचर बनना है मान लो, है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग ना। तो मतलब उसमें एक तरह बंद जाता है, भले ही उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले ही उसके पास कोई बंदा नहीं आ रहा है इलाज कराने के लिए क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी है, या फिर मान लो उसको पैसे ज़्यादा चार्ज करता है, पैसे कम चार्ज करता है, लोग को भरोसा नहीं करते, तो डॉक्टर के पास मान लो उस डॉक्टर के पास कोई नहीं आ रहा, अब उसके पास ऑप्शन है कि उसने पढ़ा तो हुआ है, वो टीचर बन जाए, है ना। तो मतलब हमारा हिंदू समाज उसको ये अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं, तो दैट इज़ रॉन्ग। अब अगला पढ़ते हैं। इसी प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम वापस कुम्हार वाला। पहले के टाइम में कुम्हार थे, आज फैक्ट्रियाँ आ गई, आज कुम्हार की ज़रूरत नहीं है, बट हमारी जो जाति प्रथा है उसने क्या रखा है कि तुम कुम्हार हो, कुम्हार ही रहोगे। उसकी इनकम क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो नहीं, मतलब मान लो महीने के 500 रुपये कमा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 500, क्योंकि कुम्हार को इतने मतलब दिवाली के टाइम पे तो ठीक है हो जाती है सेल, बट उससे पहले नहीं होती है ना सेल, बहुत कम होती है। गर्मियों में हो जाती है सेल क्योंकि तो मटके वगैरह बिकती है, बट सर्दियों में कैसी सेल भाई। तो वो तो गया, उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, उसको हम पेशा यानी उसका प्रोफेशन चेंज करने के लिए हम उसे अनुमति दे नहीं रहे, तो बेरोजगारी आएगी, वेला बैठा है तो बेरोजगारी है ना। तो दैट इज़ रॉन्ग ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। मतलब कि जो हमारा श्रम विभाजन है वो उसमें बहुत सारे दोष हैं, ठीक है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर कितना, बस ये तो हो गया, एक पहले रह गया ये चैप्टर का, तो हाँ, कि जो जाति प्रथा है इसका जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। कि जो हमारी जाति प्रथा है उसमें जो श्रम विभाजन यानी कि जो हमारा श्रम विभाजन है, हमारा प्रोफेशन है, वो हमारी इच्छा पर, हमारी इंटरेस्ट पर बेस नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना व व्यक्तिगत रुचि यानी हमारे खुद के इमोशंस, हमारी खुद की फीलिंग्स, हमारी खुद के इंटरेस्ट, इसमें कोई कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट लाइन, पूर्व लेख ही इसका आधार है। यानी वो कहते हैं ना, पिछले कर्म की जिस फैमिली में हुआ है, पैदा हुआ है, वही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ठीक है। तो मतलब दिस इज हमारे समाज में ऐसा ही होता है। देख, पूर्व लेख ही इसका आधार है, बट दैट इज रॉन्ग। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जितनी कि यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। विवशतावश, ओके। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित देती है। हमने देखा हमारा इंटरेस्ट नहीं है काम में, हमारी
खुद की फीलिंग्स मैटर नहीं करती, हमारे इंटरेस्ट मैटर नहीं करते। और आज के समाज में यानी आज की इंडस्ट्रियल एरिया में पुअर पॉवर्टी तो आई हुई है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत हो रहा है, लोगों को इनकम कम दी जा रही है। बट इससे भी बड़ी समस्या है कि कुछ ऐसे लोग जो कि अपना काम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। सपोज किसी को एक्टर बनना है तो ही और शी कांट बी ना। कहाँ थे हम? ओके कि हाँ मतलब उस जो पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने कि हम वो सारे काम जो हम अपने बिना इंटरेस्ट के करते हैं, फॉर एग्जांपल अवर स्टडीज़, या ब्रो हम बिना इंटरेस्ट के करते हैं और इससे से हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टालू काम करते हैं और बहुत कम काम करते हैं। हम कहते हैं इतना होगा बहुत है यार, छोड़ो, क्या पढ़ना, क्या करेंगे इतना पढ़ के, ठीक है। ऐसी स्थिति में मतलब ना तो हमारा मन लगता है ना हमारा दिमाग चलता है, तो हम कहाँ से टॉपर बन जाएंगे बताओ। बट हाँ हम टॉपर हैं, हमेशा रहेंगे। बट एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। और अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। और ये हम निर्विवाद मतलब कि कोई भी निर्विवाद क्या बोलते हैं उसको, कि हम कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट मतलब कोई भी ऐसा है नहीं, गलत पॉइंट नहीं है कि मतलब बिना किसी ऐसे क्या बोलते हैं उसके, बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी भी चीज़ के बिना मतलब बिना कोई ऐसे रोक टोक नहीं है हम इस बात पे कि मतलब बिल्कुल सच्ची बात है ये कि जो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा अधिक हानिकारक प्रथा है। कि आर्थिक पहलू यानी कि हमारी गरीबी से भी ज़्यादा ना, जो सबसे ज़्यादा गरीबी है ही किस वजह से, क्योंकि हमने श्रम विभाजन कर रखा है। जो कुम्हार है अब वो बेचारा क्या करे, उसकी तो साथ में फैक्ट्री लगी, अब उसके चक्के पे से कौन कौन लेके जाएगा यार। हाँ बट हाँ बिकते हैं ये बात नहीं है, बट स्टिल उसकी इनकम बहुत कम हो गई है। तो मतलब यही है कि आर्थिक पहलू यानी पॉवर्टी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा सबसे ज़्यादा हार्मफुल है वो है हमारी जाति प्रथा, क्योंकि इसने लोगों को बांध के रख दिया है। और क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि यह है हमारी स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि यानी हमारी इंटरेस्ट व हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको दबाकर, हमारी जो विल पावर है, हम जो चाहते हैं उसको दबाकर हमें जो स्वाभाविक नियमों में मतलब कुछ ऐसे नियमों में जकड़ के रख देती है कि हम बिल्कुल ही निकम्मे मतलब निष्क्रिय मतलब कि बिल्कुल बिना किसी कर्म के हम कुछ नहीं करते, बस वही वही के वही पड़े रह जाते हैं। बेरोजगारी आती है जिससे कि हम भूखे मरते हैं। बेरोजगारी आती है और रुचि वाला काम करना पड़ता है हमें, हम कम काम करने लगते हैं। पहले का पैराग्राफ में क्या था, वही कि हम श्रमिक विभाजन हो रहा है समाज में। बस हो गया, पहला चैप्टर हो गया।